16 May, today top headlines, current affairs, analyze your daily knowledge. आज का सुविचार, समाधान। हमारी समस्या का समाधान केवल हमारे पास है, दूसरों के पास तो केवल सुझाव है। आज का दिन, टुडेज डे, इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट, अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस। यह दिवस विज्ञान, संस्कृति, कला, शिक्षा और सतत विकास, औषधि, संचार और ऊर्जा के विविध क्षेत्र में प्रकाश की भूमिका के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। कार्यक्रम का तीसरा संस्करण 2020 में आयोजित होगा। इस कार्यक्रम का पहला संस्करण 2018 में आयोजित हुआ था। वर्ष 1960 में प्रसिद्ध भौतिक शास्त्री और इंजीनियर थियोडोर मेमन का द्वारा लेजर के पहले सफल संचालन की वर्षगांठ के उपलक्ष्य में 16 मई को यह दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन ऑफ द लास्ट डे, कल का प्रश्न, हाल ही में भारतीय रक्षा मंत्री ने किस राज्य में 80 किलोमीटर की सड़क को देश को समर्पित किया, जो लिपुलेख दर्रों से होकर कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए नवीन मार्ग है। और आपके ऑप्शन थे, ऑप्शन ए झारखंड, ऑप्शन बी उत्तराखंड, ऑप्शन सी गुजरात, ऑप्शन डी राजस्थान। और जिसका सही आंसर है वो है ऑप्शन बी उत्तराखंड। टुडे टॉप 10 हेडलाइंस। हेडलाइंस नंबर 1, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री के नेतृत्व में गठित मंत्री समूह की समिति ने हाल ही में रोजगार और कौशल विकास पर अपने मसौदा प्रस्ताव प्रस्तुत किए। मसौदों में लैंड पुलिंग मॉडल का प्रस्ताव दिया गया। इस मॉडल का उपयोग ग्रीनफील्ड हवाई अड्डों में किया जा रहा है। इस प्रस्ताव में कारपोरेटाइजेशन को सक्षम करने के लिए कृषि के इस मॉडल का उपयोग करने में सुझाव दिया गया है। इससे कुशल मजदूरी की मांग बढ़ेगी। इसके अलावा इस मसौदे में कौशल विकास कार्यक्रमों के साथ मनरेगा, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम का विलय करने का सुझाव दिया गया। इससे उद्योगों और MSME तक मनरेगा का विस्तार होगा। इसमें भारतीय रिजर्व बैंक को रिवर्स रेपो रेट 0% की कटौती करने का सुझाव दिया था। जब कुछ महीनों के लिए यह किया जाता है तो बैंकों में इससे प्रोत्साहन मिले। हेडलाइन सेकेंड, 15 मई 2020 को भारत के कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम CERT ने इवेंट बोट नामक एक नए मैलवेयर के खिलाफ चेतावनी जारी की। CERT के अनुसार मैलवेयर एंड्रॉइड फोन उपयोगकर्ता से व्यक्तिगत वित्तीय जानकारी चुराता है। इवेंट बोल्ट मैलवेयर जो फैल रहा है वह एक ट्रोजन है। यह पीड़ितों को चुपके से कंप्यूटर या फोन ऑपरेटिंग सिस्टम पर हमला करता है। वर्तमान में मैलवेयर 200 से अधिक विभिन्न वित्तीय अनुप्रयोगों को लक्षित करने में सक्षम है। मैलवेयर पहले ही यूरोप और अमेरिका में क्रिप्टो करेंसी वॉलेट्स, बैंक खातों का लूटा जा चुका है। यह धन हस्तांतरण सेवाएं वित्तीय अनुप्रयोगों को लक्षित करता है। हेडलाइंस थर्ड, 15 मई 2020 को नवीनीकरणीय क्षेत्र में भारत की नस्लीय क्षमता 500 से 700 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गई। इंस्टीट्यूट ऑफ एनर्जी इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंशियल एनालिसिस ने एक अध्ययन प्रकाशित किया जिसके अनुसार भारत ने अक्षय ऊर्जा निवेश की अपनी क्षमता को बढ़ाकर 500 से 700 बिलियन अमेरिकी डॉलर कर दिया है। इसका मुख्य कारण देश में सौर ऊर्जा में सुधार है। हेडलाइंस 4, 15 मई 2020 को भारत को हेडलाइंस 4,
15 मई 2020 को भारत को पार्किंसंस रोग में गहन जानकारी प्राप्त करने के लिए एक उपकरण मिलता है। IIT धनबाद और CSIR वैज्ञानिकों और औद्योगिक अनुसंधान परिषद के वैज्ञानिकों ने मिलकर पार्किंसंस रोगों के एक प्रमुख कारण का हल खोजने के लिए एक साथ मिलकर काम किया है। पार्किंसंस रोग एक न्यूरोडीजेनरेटिव बीमारी है और अब तक इस बीमारी को ठीक करने के लिए कोई इलाज नहीं पाया गया। इस संस्थानों के शोधकर्ता ने शाइन प्रोटीन के एकत्रीकरण से निगरानी के लिए एक तकनीक खोजी है। हेडलाइंस 5। डेयरी क्षेत्र के लिए नई योजना। भारत सरकार कार्यशील पूंजी पर ब्याज दरों में छूट देती है। 14 मई 2020 को भारत सरकार ने डेयरी क्षेत्र के लिए एक नई योजना शुरू की है। योजना ने डेयरी सहकारी समितियों और FPO किसान निर्माता संगठन का समर्थन करने के लिए कार्यशील पूंजी पर ब्याज सबवेंशन की शुरुआत की है। यह योजना मौजूदा दूध प्रसंस्करण इकाइयों को आधुनिक बनाने का इरादा रखती है। यह देश की दुग्ध प्रसारण क्षमता को बढ़ाकर प्रतिदिन 126 लाख लीटर कर देगा। हेडलाइन 6। डेथ पेनाल्टी मामलों में भारतीय न्यायालय द्वारा 15 मई 2020 को सामूहिक विवेक का आह्वान। प्रोजेक्ट 39A का संचालन नेशनल लॉ इंस्टीट्यूट दिल्ली की एक टीम द्वारा किया गया था। परियोजना के अनुसार भारतीय न्यायालयों ने मृत्युदंड के अधिकांश मामलों में समाज के सामूहिक विवेक का आह्वान किया। अध्ययन ने 3 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को चुना है, जैसे कि मध्य प्रदेश, दिल्ली और महाराष्ट्र। इन राज्यों को चुना गया क्योंकि ये पूंजीगत दंड देने में उच्च स्थान पर थे। हेडलाइन 7। 15 मई 2020 को भारत ने दूसरे G20 वर्चुअल ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट मिनिस्टर्स मीट को भाग लिया। केंद्रीय मंत्री श्री पीयूष गोयल ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से दूसरी G20 वर्चुअल ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट मंत्रियों की बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किया। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग को G20 ग्रुपिंग की वर्तमान कुर्सी सऊदी अरब द्वारा होस्ट किया गया था। अप्रैल 2020 से सऊदी अरब ने कोविड-19 खतरों, नियंत्रण उपायों और वायरस द्वारा उत्पन्न आर्थिक चुनौतियों पर चर्चा करने के लिए इस तरह के आभासी शिखर सम्मेलन की एक श्रृंखला की मेजबानी की थी। हेडलाइंस 8। हाल ही में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने राज्य कुशल तथा अकुशल कामगार युवाओं को डाटाबेस तैयार करने के उद्देश्य से होप नाम से एक पोर्टल की शुरुआत की है। इस पहल का प्रमुख उद्देश्य युवाओं को रोजगार के साधन उपलब्ध कराना है। विदित हो कि कुछ दिन राज्य के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना का भी शुभारंभ किया। इस योजना के सुचारू कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के और योजना के साथ समन्वय स्थापित करने में यह पोर्टल महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। हेडलाइंस 9। पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित और बांग्लादेश के राष्ट्रीय प्रोफेसर अनी सुज्जमान का 83 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। प्रोफेसर अनी सुज्जमान ने शोध और लेखन के माध्यम से बांग्ला भाषा और साहित्य में अतुल्य योगदान दिया। भारत ने उन्हें बांग्ला साहित्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में अनेक विशिष्ट योगदान को देखते हुए उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया था। वर्ष 2015 में उन्हें साहित्य में उनके योगदान के लिए बांग्लादेश सरकार द्वारा सर्वोच्च नागरिक सम्मान स्वाधीनता पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। हेडलाइंस 10। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ने 14 मई 2020 को राष्ट्रीय योग नियंत्रण केंद्र का दौरा किया और कोबास 6800 परीक्षण मशीन राष्ट्र को समर्पित किया। यह पहली ऐसी परीक्षण मशीन है जिसे केंद्र सरकार द्वारा कोविड-19 मामलों के परीक्षण के लिए खरीदा गया और इसे राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र में स्थापित किया गया। कोबास
6800 परीक्षण मशीन 24 घंटे में लगभग 1200 नमूनों को सटीक परीक्षण कर सकेगी। यह परीक्षण प्रक्रिया में कमी लाने के साथ जांच क्षमता में व्यापक वृद्धि करेगी। क्वेश्चन ऑफ द डे, आज का प्रश्न, विश्व आर्थिक मंच WEF के वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2020 में भारत कितने स्थान पर पहुंच गया? और आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए 73, ऑप्शन बी 74, ऑप्शन सी 75, ऑप्शन डी 76। अगर इसका जवाब आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए इसका जवाब क्या होगा। ये भी बताइए कि सेशन आपको कैसा लग रहा है। Thanks for watching this video. If you like this video, please subscribe this channel, like, share and comment. कॉन्टेस्ट से जुड़े रहिए। कॉन्टेस्ट से जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।